पर एच को नहीं लिखा था, हमने केवल इतने में सॉल्व कर दिया था। ठीक है ना भाई। चलिए, तो ये बात आप समझ चुके होंगे। तो आज के प्रश्न की हम शुरुआत करेंगे, एक एक करके प्रश्नों को सीखेंगे और आप लोग भी साथ में उत्तर देने की कोशिश करोगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका किसी संख्या के, ये भाई आप लोग कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन है 3 सही 3/8, यानी कि पहला 3 सही 3/8, 3 सही 3/8 का घनमूल आपको बताना है, घनमूल क्या होगा, जल्दी से आप बताओगे इसका घनमूल क्या हो जाएगा भाई। 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 और 24 प्लस में 3/8 है ना, तो 24 3 27/8। घनमूल बताना मतलब इसका क्यूब रूट लेना है, तो क्यूब रूट 27/8, और क्यूब रूट 27 का मतलब 3/2, 3/2। चूँकि फ्रैक्शन में है ना, तो फ्रैक्शन में उत्तर भी देंगे, तो उत्तर क्या आएगा, 2 1 कम 2, 1 सही 1/2, 3/2 का मतलब 1.5 आपका उत्तर हो जाएगा। पहले का आंसर क्या आएगा, 1 सही 1/2 आएगा। क्लियर बात ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है, इसको ज़रा समझते हैं। ये कह रहा है एक वर्ग का विकर्ण आपको दिया गया है, वर्ग का विकर्ण आपको दिया गया है, आपसे भुजा पूछे है। विकर्ण कितना दिया, 5√2, 5√2 है, आपसे विकर्ण पूछे और भुजा पूछे है, क्या हो जाएगी, भुजा क्या होगी। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था भाई 3rd सेमेस्टर में कि जो वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण ये क्या होता है, a√2 होता है वर्ग का विकर्ण, a√2 होता है। a मतलब सर क्या होता है, भुजा होता है, a मतलब भुजा होता। तो ये किसके बराबर होगा, ये भी विकर्ण है और आपको दिया भी विकर्ण है। 5√2, √2 से √2 कैंसिल, a बराबर कितना आ जाएगा, 5 आपका उत्तर आ जाएगा। 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, भुजा हो जाएगी। चूँकि ये जो डायगोनल दिया है, सॉरी हाँ, ये जो डायगोनल दिया गया था हमें सेंटीमीटर ही दिया गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3rd नंबर भाई क्या कह रहा है प्रश्न, तो ये कह रहा है कि यदि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, यदि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, तो आपसे पूछे साइन स्क्वायर थीटा का मान, साइन स्क्वायर थीटा का मान। देखिए ये प्रश्न इतना सिंपल सा प्रश्न है, आपको एक चीज़ तो अच्छे से पता है, एक चीज़ आपको अच्छे से पता है कि जो साइन 45 अंश की वैल्यू होती है वही क्या होती है, cos 45 अंश की वैल्यू। साइन 45 अंश की वैल्यू 1/√2 होती है और cos 45 अंश की वैल्यू भी 1/√2 होती है। तो अगर आप यहाँ पर थीटा बराबर 45 अंश रख रहे हो, आप बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, देखते ही बता दोगे। अगर आप थीटा बराबर 45 अंश रख रहे हो तो मतलब 1/√2 इसका स्क्वायर कर दोगे, तो 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1, √2 का 2, 1/2। मतलब क्या है सर, यहाँ पर हमको 45 डिग्री रखना है, हमको थीटा के स्थान पर कितने अंश रखना है, 45 अंश। तो थीटा के स्थान पर 45 अंश, साइन स्क्वायर 45 अंश का मान क्या होगा, साइन स्क्वायर 45 अंश का मान भी 1/2 होगा, यही उत्तर हो जाएगा। 1/2 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा, कैसे आया है आप इसको समझ सकते हो। अदरवाइज़ आप यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर भी लगा सकते हो। ठीक है ना भाई। चलिए अगला प्रश्न 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई क्या कह रहा है। यह प्रश्न कह रहा है एक आपको आकृति दी गई है, एक आपको आकृति ऐसे दी गई है, ठीक है ना, और ये है आपका सेंटर, ये है आपका सेंटर 0, और ऐसे करके आपका एक क्या दिया गया भाई, ये आपकी जीवा हो गई, ये दिया गया है, ये नहीं है भाई, ये पॉइंट डी है आपका, ये दिया गया है 40 डिग्री, ये सी है 40 डिग्री, ये आपका बी है और ये आपका ए है। ठीक है ना। आपसे पूछे है कि ए ओ बी का मान, आपसे पूछे कोण ए ओ बी का मान आपसे पूछे है इस चित्र में।
ए और बी का मान आपसे पूछे इस चित्र में, एक सेकंड में देख लेता हूँ आपको दिख रहा है भाई कि नहीं दिख रहा है। हाँ ठीक है भाई, ए और बी का मान आपसे पूछे है। ए और बी मतलब कौन से कोण का मान, इस कोण का मान आपसे पूछे है। ए और बी का मान आपसे पूछे है। अच्छा, इस प्रश्न को हम कैसे अगर आपको थ्योरम याद है ना जो मैंने बताया था, तो आप इसका उत्तर बता सकते हो। आप देखोगे कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है सी, ये किस पर बन रहा, परिधि पर बन रहा ना, ये परिधि पर बन रहा। तो जो परिधि पर कोण बनता है ना, जो कोण परिधि पर बनता है वो केंद्र पर बने कोण का क्या होता है, आधा होता है। केंद्र पर बने कोण का कौन सा कोण आधा होगा, परिधि होगा, आधा होगा। यानी ये कोण आधा है तो ये कोण इसका 2 गुना हो जाएगा। यानी ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा सर, 80 हो जाएगा, 80 डिग्री। कारण भी लिख सकते हो कि केंद्र पर बना कोण 2 गुना होगा परिधि पर बने कोण के। ये थ्योरम मैंने प्रमेय आपको पढ़ाया था वृत्त के अंतर्गत 3rd सेमेस्टर में, याद होगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ फिर आप इसको नहीं कर सकते थे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 5 नंबर। यहाँ तक की बात समझ गए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5, ये 5 नंबर प्रश्न आपसे क्या है, ये कह रहा है भाई बहुलक बताना है। इसमें 1 0 5 0 7 0 8 9 बहुलक तो आप बता ही लोगे, इसको कराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग अगला देख लेते हैं। तो क्यूब रूट के अंदर दिया गया है, क्यूब रूट के अंदर दोस्तों क्या दिया गया है, 125 मल्टीप्लाई 343, इसका मान आपको बताना है, इसका मान आपको बताना। देखिए जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है वो मैं नहीं सॉल्व करा रहा हूँ, ताकि एक बार आप प्रश्न पत्र को देखो, उसको आप अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करो। ऐसे अगर मैं सारे प्रश्न यहाँ पर करा दूंगा तो आप भी फ्री माइंड हो जाओगे, आप कहोगे हमने तो सारे प्रश्न कर ही लिए हैं, फिर आप खोल कर नहीं पढ़ोगे। लेकिन नहीं दोस्तों, आप अगर मैं यहाँ पर 1-2 प्रश्न छोड़ दूंगा ना, तो आप जाओगे ज़रूर उस प्रश्न पत्र पर जाओगे 2016 वाले, और आप प्रश्नों को सॉल्व करोगे तो आप पूरे प्रश्न पत्र को सॉल्व करोगे। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए क्यूब रूट का मतलब क्या है, हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, क्यूब रूट में 125 को 5 गुणे 5 गुणे 5 कह सकता हूँ, गुणे 5 पंजे 25 पंजे 125, 343 को 7 7 49 7 343 कह सकता हूँ। तिरिक बन रहे हैं ना, तो 5 × 7 बाहर आ जाएगा, तो 7 पंजे 35 आपका उत्तर आ जाएगा, 35 आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर हो भाई, ये बात आपकी समझ में आ चुकी होगी क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, 6 नंबर होगा। ये कह रहा है एक लंबवर्ती बेलन के आधार की त्रिज्या, एक बेलन की दोस्तों त्रिज्या दी गई है, बेलन की त्रिज्या दी गई है, और कितनी त्रिज्या दी गई है, वो दी गई है आपको 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया, हाइट दिया गया 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी गई 14 सेंटीमीटर। आपसे पूछे क्या है, वक्र पृष्ठ पूछे है, आपसे बेलन का वक्र पृष्ठ पूछे है, बेलन का वक्र पृष्ठ पूछे है, कितना हो जाएगा। अभी फिलहाल में मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h होता है ना, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो जब आपको त्रिज्या यानी r पता है, h हाइट आपको ऊंचाई पता, तो सब कुछ रख के आप यहाँ पर लगाइए। 2 गुणे πr की वैल्यू 22/7 गुणे रेडियस दोस्तों कितनी है, 5 है ना, गुणे हाइट कितनी है, 14 है। 7 से काटेंगे 2 बार में, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 10 का अगर हम लोग 22 दूना 44, 44 का 10 से गुणा करेंगे तो 440 आपका उत्तर आ जाएगा, 440 आपका उत्तर आ जाएगा। भाई देखो 5 दूनी 10 और 220 का 10 से 22 का गुणा 10 से कराओगे 220 दूना 440 आपका राइट आंसर है। नोट कर लीजिए, अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं, इसको नोट कर लीजिए। फिर प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, समझ गए हो ना। क्वेश्चन नंबर 7, यह दोस्तों कह रहा है प्रश्न 9/49 a स्क्वायर, 9/49 a स्क्वायर माइनस के 4b स्क्वायर, 4b स्क्वायर के गुणनखंड आपको बताना है, के गुणनखंड करो। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, हमने बताया था आप सरसम का कुछ याद रखना।
अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यही थ्योरम यहाँ पर लगेगी, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9 को मैं 3 लिख सकता हूँ, 49 को मैं 7, ए को मैं ए इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस 4b को मैं 2b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप देखो इस फॉर्म में है कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार इसको प्लस में लिख देंगे, 3/7a प्लस में 2b, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, 3/7a माइनस के 2b, ये आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपके गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है ना भाई, समझ चुके हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। कौन सा प्रश्न हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा आपका 8 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों क्या कह रहा है जरा समझिए। ये 8 नंबर प्रश्न है आपका, वृत्त का व्यास दिया गया है, वृत्त का व्यास दिया गया है, व्यास कितना दिया गया है भाई, तो वृत्त का व्यास दिया गया 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। आपसे पूछे क्या है, वृत्त की परिधि आपसे पूछे है, आपसे वृत्त की परिधि पूछे है, परिधि आपसे पूछे क्या हो जाएगा। अब देखो हमने बताया था वृत्त की व्यास और परिधि आप कब बता सकते हो, जब आपको रेडियस पता होगी। तो आप यहाँ देखो परिधि बराबर क्या होता है, 2πr, यही तो परिधि होती है ना वृत्त की, 2πr यही होती ना। तो यहाँ पर r की ज़रूरत पड़ेगी, अगर व्यास 14 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, तो हम यहाँ पर व्यास के स्थान पर सीधे त्रिज्या भी लिख सकते हैं, कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगी। रखो मान 2 गुणे 22/7 πr का मान, रेडियस 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना 44 उत्तर हो जाएगा। 44 क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये 2016 का जो पेपर आया था ये इजी आया था, सबसे टफ आपका 2018 का पेपर आया है ना, ये आपका इजी आया था। ठीक है भाई, चलो अगला 9 नंबर प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9 समझिए क्या कह रहा है। हाँ देखो प्रश्न आ गया वही समलंब वाला, ठीक है ना। समलंब की समांतर भुजाएं, समलंब की समांतर भुजाएं दी गई हैं, समलंब की समांतर भुजाएं दी गई हैं भाई, भुजाएं कितनी दी गई हैं, क्रमशः 15 मीटर और कितने मीटर हैं, 8 मीटर, 15 मीटर और 8 मीटर है। उसके बाद आपको क्या दिया गया है, बीच की लंबवत दूरी 12 मीटर है, बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी 12 मीटर है। तो क्वेश्चन कह रहा है भाई क्षेत्रफल आपको बताना, समलंब का क्षेत्रफल आपको बताना है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। देखो यही गलती पिछली क्वेश्चन में भी हुई थी, लेकिन यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, है ना। पिछले क्वेश्चन में क्या गलती हुई थी, हमने शुरुआत में ही आपसे बता दिया कि हमको करना था 1/2 b1 प्लस b2 गुणे h, हमको ये करना था, लेकिन हमने क्या किया वहाँ पर h नहीं लगाया, हमने केवल इतना में सॉल्व कर दिया, जो कि गलत हो गया था। तो इस बार हम यहाँ पर ये भी लगा देंगे, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 1/2 b1 b2 का मतलब समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं 15 8, तो 15 प्लस में 8 और हाइट कितनी है दोस्तों, 12 हो गया। तो यहाँ पर देखो 1/2 गुणे 15 8 क्या हो जाएगा, 8 5 13 23 हो जाएगा ना, 8 5 13 1 1 2 23 गुणे 12, 2 से काटेंगे 6 बार में, 2 छंग 12, यहाँ गुणा करेंगे 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12 1 13, 138 आपका उत्तर आ जाएगा, 138 आपका उत्तर, 6 दूनी 12 6 त्रिक 18, हाँ ठीक है, 1 तो 1 3 8 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना भाई, समझ चुके हो। चलिए भाई अगला प्रश्न, अगला कौन सा होगा, 10 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10, यह प्रश्न है आपसे कह रहा है 6x स्क्वायर माइनस का x, 6x स्क्वायर माइनस का x माइनस के 2 बराबर के 0 को हल करो, को हल करो। ऐसा प्रश्न देख रहे हो ना, प्रत्येक पेपर में आ रहा है, तो ऐसा प्रश्न आपको आना ही आना चाहिए, प्रत्येक पेपर में ऐसा प्रश्न मिलेगा आपको।
अब देखो हम यहाँ पर a बराबर पूछे कितना है तो कहोगे सर 6 है, b बराबर -1 है, c बराबर कितना -2 है। तो a इंटू सी क्या होता है, a है आपका 6, c है आपका -2, तो 6 दूनी कितना हो गया 12, -12 के 2 ऐसे गुणनखंड कीजिए कि -1 आना चाहिए। तो क्या होता है 4 तियाँ 12, माइनस में 1 लाना, तो बड़ी संख्या माइनस में, छोटी प्लस में। अब लगा देंगे यहाँ पर 6x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 2 बराबर के 0। यहाँ पर देखो कॉमन क्या मिल रहा है भाई, दोनों को डिवाइड करें 2x से कॉमन मिलेगा, तो 2 तियाँ 6, 3x माइनस का 2 दूनी 4, 3x माइनस के 2। इधर कॉमन क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, यानी प्लस के 1, तो 3x माइनस के 2 बराबर के 0। ये दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो एक बार लिख लेंगे 3x माइनस के 2, इधर क्या लिख लेंगे 2x प्लस के 1 बराबर के 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर के 2/3 आ जाएगी। ये पहला मान x का आ गया, पहला मूल आ गया, माइनस से प्लस में, गुणे से बटे में। और यहाँ से x बराबर क्या आएगा, प्लस से माइनस का 1/2 आ जाएगा। ये दो आपके x के मूल हो गए, 2/3 और माइनस के 1/2। नोट करो भाई, अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। इसको नोट करो, फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या कौन सा होगा, 11। क्वेश्चन नंबर 11। ये दोस्तों कह रहा कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी गई है। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी गई है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी गई है कितनी, तो दी गई है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और त्रिज्या दी गई है भाई, और क्या दी गई, त्रिज्या। त्रिज्या कितनी दी गई दोस्तों, तो वो दी गई त्रिज्या आपकी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। आपसे पूछे है शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, शंकु का आयतन याद कीजिए, शंकु का आयतन ज्ञात करो। यह प्रश्न है आपका, शंकु का आयतन आपको बताना है। जल्दी से आप बताइए यहाँ पर उत्तर क्या आएगा, तुरंत बताओ उत्तर क्या है। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन यही बताना, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही होता है ना। आप बताओ क्या पूरे प्रश्न में आपको कहीं एच पता है, कहीं हाइट पता है, नहीं पता, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई को हम एल से लिखते हैं और त्रिज्या को हम आर से लिखते हैं। हमें तो एल पता, हमें तो एच पता ही नहीं है, तो हम इससे क्या निकालेंगे, हम इससे अपना एच निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एल स्क्वायर बराबर के एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, यही ना होता है ना। यहाँ से एच निकालेंगे, एल कितना है भाई, एल है 10, 10 का स्क्वायर 100, हाइट हमें बताना है एच स्क्वायर, आर कितना है 6 का स्क्वायर 36 कह सकते हैं, 36 प्लस में तो माइनस में, तो कितना 64 बचेगा ना। तो एच स्क्वायर बराबर के 64, तो एच बराबर के 8, हाइट कितनी हो जाएगी दोस्तों, 8 हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट 64 का मतलब 8। तो अब हम यहाँ पर उत्तर लगा देंगे अपना 1/3 पाई आर की वैल्यू 22/7, आर कितना है, रेडियस कितना है देखो, त्रिज्या 6 है, तो आर स्क्वायर यानी 6 × 6, हाइट कितना है 8, तो 8 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 हो गया, तो 3 दूनी हमारा कितना हो गया 6 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा 22 गुणे के 6 दूनी 12, 12 96 और बटे में 7 हो जाएगा। भाई देखो 22 कम 22 हो गया और 6 दूनी 12, 12 96/7। इसको सॉल्व कर लेना, उत्तर आप बता दोगे, इसको सॉल्व कर लेना, उत्तर आप बता दोगे क्या आएगा, ठीक है ना भाई। इसको सॉल्व करके उत्तर आप बताओगे क्या आएगा जल्दी से, फिर अगले प्रश्न पे हम लोग पहुँचते हैं। ओके भाई, देखो अब अगला प्रश्न कौन सा होगा हमारा, 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर भाई 12। नंबर प्रश्न क्या है, जरा इसको समझते हैं। यहाँ पर एक आपको चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है, ऐसे करके
चक्रीय चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज होता है? जो वृत्त की परिधि पर बना होता है उसे हम चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं, है ना। अब उसके बाद आपको ये ए बी सी डी दिया गया, ए बी सी और डी। आपको कोण बी की वैल्यू बता दिया गया कितनी, 95 डिग्री, ठीक है ना। तो आपसे पूछे है डी की वैल्यू। क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 12। पूरी लैंग्वेज नहीं लिखूंगा बट इतनी लिखूंगा कि आप समझ जाओगे कि कोण ए बराबर है कोण सी के। ये आपको दिया गया है, दिया गया है कि कोण ए कोण सी बराबर है। और आपसे पूछे है, तो आपसे पूछे है कोण ए और कोण डी का मान क्या होगा। ये चित्र में अगर लैंग्वेज में बात करें तो प्रश्न ऐसे बनेगा कि दिए गए चित्र में कोण ए और कोण सी आपस में समान है। यदि कोण बी की वैल्यू 95 अंश है तो आपको कोण ए और कोण डी का मान आपको बताना है। ये दोस्तों हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है ना, चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय जब चतुर्भुज है इस प्रश्न को लगाओगे तो कोण ए प्लस के कोण सी बराबर 180 अंश होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कैसा है, सम्मुख कोण है चक्रीय चतुर्भुज के, और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। यानी हम यहाँ पर x अगर अंश मान लें, अगर ये x अंश है, ये x अंश है, तो ये 180 अंश, यानी कि ये 2x अंश बराबर क्या आ जाएगा, 180 अंश। तो x अंश बराबर क्या आएगा, 90 अंश आएगा। यानी दोनों कोण 90 अंश के होंगे। यह भी 90 डिग्री का होगा, यह भी 90 डिग्री का होगा। अब सीधी सी बात है, चाहे आप कोई भी चीज़ लगा दीजिए, इन दोनों तीनों को जोड़कर आप 360 से घटा दीजिए, या कोण डी और कोण बी का सम 180 होगा। भाई होगा कि नहीं होगा? कोण डी प्लस के कोण बी बराबर 180 अंश। क्यों है? सम्मुख कोण है, ये सम्मुख कोण है, सम्मुख कोणों का सम 180 अंश। कोण बी 95 दिया गया है तो 95 अंश बराबर के 180, इधर प्लस के कोण डी, तो कोण डी 95 प्लस इधर माइनस हो जाएगा, 95 5 100 और 180 85 अंश आ जाएगा। कोण डी की वैल्यू 85 अंश आ जाएगी और ए की वैल्यू 90 अंश। ये आ गई आपकी 85 डिग्री, ये दोनों बराबर थे तो 90 आ गए। ठीक, नोट कीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। इसको नोट कीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं, 13 नंबर प्रश्न पे। 13 नंबर प्रश्न पे भी पहुँचते हैं। समझ गए हो भाई? चलो, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 13। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों क्या कह रहा है, जरा इसकी भावनाओं को समझिए। ये कह रहा 7 14 12 19, 7 14 12 19 21 24 21 24 11 की माध्यिका बताना है आपको। इसकी माध्यिका आपको बताना है क्या होगी इसकी माध्यिका। देखो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, हमें कुछ करना ही नहीं। हम सबसे पहले आंकड़े हमने देखा तो आंकड़े नहीं हैं व्यवस्थित क्रम में, तो हम इनको व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिख लेंगे। अवरोही में भी लिख सकते हो, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 7 है। 7 के बाद 7 से फिर कौन सी है, 11 है। 7 हो गया, 11 हो गया, 11 से बड़ी 12 हो गया, 12 से बड़ी 14 हो गया, तो ये 14 हो गया। और 14 से बड़ी कौन सी हो जाएगी भाई, 19, उसके बाद 21, उसके बाद 24। 19, 21 और 24। अब इतना करने के बाद एक बार आप नंबर ऑफ डिजिट गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 ऊपर है, 1 2 3 4 5 6 7 नीचे। 7 आया जो कि क्या है, हमारा एक विषम संख्या है। और अगर n की वैल्यू विषम संख्या होती है तो मीडियन बराबर क्या लगता है, n + 1/2वां पद, यही ना लगता है भाई। तो n की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 7। 7 + 1 8/2, 2 से काटेंगे तो 4वां पद कौन सा आएगा, आगे से गिन लीजिए चाहे पीछे से। 4वां पद 14 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 आपकी मीडियन हो जाएगी, 14 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना भाई? पहुँचे अगले प्रश्न पे। चलिए भाई, अगला प्रश्न संख्या 14। 13 का उत्तर आ गया, 14 नंबर प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 40। यह दोस्तों कह रहा है प्रश्न कि दो संख्याओं का योग 24 है। दो संख्याओं का योग क्या है 24 है, 24 है। दो संख्याओं का योग 24 है, ठीक है। एक संख्या दूसरी की दो गुनी है। एक संख्या दूसरी की दो गुनी है। एक संख्या दूसरी की दो गुनी है। तो प्रश्न आपसे पूछे है संख्याएं बताइए, नंबर आपको बताना है, संख्याएं बताइए। अब इस प्रश्न को अगर आप दो चरों में ले जाओगे ना तो थोड़ा सा टफ बन जाएगा। आप इसको एक चर में लगा सकते हो इजीली। भाई हमको पता है एक संख्या दूसरी की दो गुनी है, तो अगर मैं पहली संख्या मान सकता हूँ, अगर मैं पहली संख्या दोस्तों x मान लूँ तो जाहिर सी बात है दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x दो गुना 2x, और इनका योग दिया है 24, तो यानी कि x प्लस में 2x बराबर के 24, 2x प्लस में x 3x हो जाएगा। ये क्या हो गया 3x बराबर में 24, तो x बराबर क्या आएगा 3 8 24, x बराबर 8, यानी एक संख्या अगर 8 आ गई है तो दूसरी संख्या क्या आएगी 2 गुणे 8 यानी कि 16। एक संख्या 8 आ गई तो दूसरी क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी। नोट करिए। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं जो कि होगा हमारा आज का लास्ट प्रश्न। 3 प्रश्न मैंने छोड़े हैं। एक प्रश्न मैंने छोड़ा है वर्गमूल का, जिसमें आपको अंकों की संख्या बतानी थी कि अगर आपके वर्ग में 2 अंक है तो वर्गमूल में कितने अंक हो सकते हैं। तो ये तो मैंने कल ही अभी बताया है। और एक आपका फार्मूला था, एक बहुलक था। बस 3 प्रश्न मैंने छोड़े हैं, वो भी आप देखते ही उत्तर बता दोगे उन 3 प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देखो भाई, अगला प्रश्न है जो हमारा वो कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है। केंद्र से जीवा की लंबाई आपको बताना है। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, है ना। पहले लगाओ इस प्रश्न को और जवाब बताओ क्या आएगा। प्रश्न को लगाओ और जवाब बताओ क्या आएगा। देखिए, अगर आपने अभी तक विनर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आज वहाँ पर परसेंटेज की लास्ट क्लास अपलोड कर दी गई है, तो आप लोग देख लिए होंगे उस क्लास को, है ना भाई। और जो PDF थी आपकी वो क्वेश्चनों की, वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दी गई है, आप भी डाउनलोड कर सकते हो उस PDF को। ठीक, चलो भाई, इसका उत्तर आपको बताना है। देखिए, एक सर्किल है, ये माना हमारा सर्किल हो गया, ठीक है ना, मान लिया। ये सेंटर हो गया हमारा O। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक जीवा है कितनी लंबी 16 सेंटीमीटर। ये जीवा हो गई हमारी 16 सेंटीमीटर, मैंने इसका नाम AB रख लिया। ये 60 सेंटीमीटर है आपका। और त्रिज्या, ये भाई रेडियस ही तो होगी, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती। ये कितनी 10 सेंटीमीटर सर, 10 सेंटीमीटर। ये O। आपसे बताना केंद्र से इसकी दूरी बताना है, केंद्र से जीवा की दूरी। तो आप देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। हमने एक थ्योरम आपको पढ़ाया था कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो अगर ये 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है तो कहने का मतलब 8 ये हो गया, 8 ये, इसको कोई बिंदु E मान लीजिए, और ये आपके तभी तो टोटल ना 16 हो जाएंगी। अब आप इसको बाहर निकाल लीजिए। आप देखोगे यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा, ये है A, ये है O, ये है E। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ये भुजा 10 सेंटीमीटर, ये भुजा 8 सेंटीमीटर। ये भुजा आपको बताना है, पाइथागोरस परिमेय लगा के बता देंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। कर्ण है 10, 10 का स्क्वायर, लंब कितना है वही बताना है, तो लंब का स्क्वायर। आधार है आपका 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 बराबर के लंब का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 10 100 ऐसे 64 जाएगा, 36 स्क्वायर हटाएगा तो रूट के अंदर, यानी लंब बराबर अंडर रूट 36। अंडर रूट 36 का मतलब 6 सेंटीमीटर आपका राइट जवाब है। 6 चाह के 36, 6 सेंटीमीटर आपका सही जवाब है।
तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। 3 प्रश्न मैंने छोड़े हैं, एक प्रश्न मैंने बहुलक का छोड़ा है, एक प्रश्न मैंने पहला प्रश्न आपका जो छोड़ा है वो छोड़ा था कि 2 अंक, किसी संख्या के वर्गमूल में 2 अंक हैं तो उसके वर्ग में कितने अंक होंगे, ऐसा कुछ प्रश्न था। आप प्रश्न पत्र देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और एक मैंने फार्मूला वाला प्रश्न छोड़ा है, सीधे फार्मूला पूछे हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है, तो आपको तो सब पता ही है। बाकी जो क्वेश्चन थे वो मैंने सॉल्व कराए हैं। वीडियो क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अपने 2018 के मैथ के पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन, यानी कि पूरा हल आज हम लोग सीखेंगे। जितना भी 2018 में प्रश्न आया था वो सभी प्रश्न आज आप लोग देखोगे कि कैसा आपने अभी पढ़ा है और कैसे प्रश्न आ रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारी रेगुलर क्लासें अटेंड की हैं तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा इस पूरे प्रश्न पत्र में जो आपसे नहीं बन पाएगा। तो बस आपको वीडियो को अंत तक वॉच करना है, पसंद आने पर लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि होगा हमारा cot 30 अंश बटे tan 45 अंश का मान क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको सारणी याद है तो मात्र क्षण भर लगेंगे इस प्रश्न को सॉल्व करने में। तो जल्दी से आप बताओगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। भाई कुछ नहीं करना है आपको। देखो हमने आपको बताया था कि अगर आपको सारणी नहीं याद है, सपोज मान लिया आपको सारणी नहीं याद है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बना सकते हैं भाई। हमें पता है कि sin 0 अंश का मान 0, फिर sin 30 अंश का मान 1/√1/2, फिर इसका 45 अंश का 1/√2 होता है, उसके बाद होता है √3/2, उसके बाद होता है 1। ये साइन के हमको पता है। कॉस के इसका अपोजिट होता है 1, उसके बाद है तो होता है √3/2, उसके बाद 1/√2, फिर होता है 1/2, फिर 0। अब हमको साइन कॉस के पता है तो tan का पता कर लेंगे और cot 30 अंश का हम पता कर लेंगे। भाई tan 45 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद हम tan 30 अंश का मान देखते हैं कितना आएगा। तो tan 30 अंश देखने के लिए इसका क्या करेंगे, वो कर देंगे, कट देंगे भाग, तो 1/√3 आ जाएगा। ये tan का आया, ये tan 30 अंश का मान 1/√3 आया। चूँकि cot इसका अपोजिट होता है तो cot 30 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स √3/1, जिसको हम √3 भी कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखो उत्तर क्या आएगा, cot 30 अंश का मान √3 बटे tan 45 अंश का मान 1, तो उत्तर क्या आएगा, √3 आपके प्रश्न का जवाब आएगा। अगर याद था तो तुरंत लगा सकते थे, नहीं याद है तो इतना प्रोसेस आप कर सकते हो, 2 मिनट लगते हैं सारणी बनाने में। तो चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 2। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे और उसको हम लोग लगाएंगे। क्लियर बात। क्वेश्चन नंबर 2 यह दोस्तों कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8000 सेंटीमीटर 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया गया, 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपसे रेडियस पूछे है, आपसे दोस्तों त्रिज्या पूछे है, कितना हो जाएगा। जल्दी से बताओ इसका उत्तर क्या हो जाएगा। फटाफट तरीके से आपको बताना है रेडियस क्या हो जाएगा। देखो हमें पता है कि हमने पढ़ रखा है सर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², तो इसके बराबर क्या होगा, 8800 होगा ना, यही तो होगा, इसके बराबर 8800। अब देखो 22 बटे में 7 गुणे r² और बराबर में क्या आ जाएगा, 8800 आ जाएगा। 22/7, चूँकि हम r की वैल्यू ही तो हमें बताना, हमें रेडियस ही तो बताना है, त्रिज्या, तो 22/7 गुणे में उधर जाएगा बटे में, यानी r² = 8800 और ये आपका पलट जाएगा। 22/7 था तो 7/22, 22 से काटेंगे 4 बार में, 22 चौके 88, 400 गुणे 7 यानी r² बराबर 7 चौके 28, कितना आ गया, 7 चौके 28, 00 2800 आ गया ना भाई। देखो 22 चौके 88, 20 चौके 80, 2 चौके 8, तो 88 हो गया। यानी r² निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 2800 आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 2800 को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता है उत्तर मिल जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे तो 1400 बार में जाएगा,
2 से काटेंगे तो 700 बार में जाएगा, 2 से काटेंगे तो 350 बार में जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 175 बार में जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 तियाँ 15 हो गया, कितना बच गया 2, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 हो गया, 7 एक कम कितना हो गया 7, 1 5 का बन रहा, 1 2 का बन रहा, 1 2 का बन रहा है। तो 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, 20√7 आपका उत्तर आ जाएगा। उत्तर क्या आएगा दोस्तों 20√7, 20√7 वो भी किस में, सेंटीमीटर में। आपका क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा, नोट कर सकते हो। आपका क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से, फटाफट तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए भाई। ठीक है ना, समझ चुके हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। देखिए अब आपको लग रहा होगा कि हाँ हमने सब कुछ सीख लिया है, बस आपको थोड़ा सा दोस्तों प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर चीज़ें आप भूलने लगोगे। तो देखो अगला प्रश्न है आपका 2x² माइनस के x माइनस के 1 बराबर 0 के हल होंगे। देखिए ऑप्शन दिए हैं बट ऑप्शन में नहीं बता रहा हूँ आपको, ऑप्शन के क्या काम है भैया, आप तो ऐसे ही बताओ। ऑप्शन का कौनो काम ना है ना, ऑप्शन का कोई काम नहीं, आप सीधे यहाँ पर उत्तर बताओ क्या होगा। देखो इसकी तुलना हम हमेशा क्या करते हैं, ये हमारा क्या है, एक द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है, चूंकि बराबर लिखा है ना तो 0, तो ये हम किससे तुलना करेंगे, ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर के 0। तो यहाँ पर बताओ a बराबर कितना है, a बराबर कितना है सर 2 है, तो a बराबर 2 है। b बराबर कितना सर कुछ नहीं, मतलब माइनस के 1 है, चूँकि माइनस का चिन्ह इसलिए माइनस का 1। c बराबर कितना है, तो माइनस के 1 c भी है। अब यहाँ पर देखो a गुणे c करोगे तो 2 1 कम 2, माइनस के क्या हो जाएगा 2। अगर a गुणे c करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 2। माइनस के 2 के ऐसे 2 गुणनखंड कीजिए कि 1 आना चाहिए। तो 1 सर कैसे आ सकता है, हम इसका गुणनखंड कर सकते हैं 2 1 कम 2, हमें माइनस के 2 लाना है। तो जब हमें माइनस के 2 लाना है तो कहने का मतलब बड़ी वाली संख्या माइनस में, छोटी वाली संख्या प्लस में, तभी तो 2 माइनस के 2 प्लस के 1 माइनस के 1 बचेगा। तो अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2x² हमारा एज इट इज चलने वाला, माइनस के x को क्या कह सकते हैं, माइनस के 2x प्लस के x और माइनस के 1 बराबर के 0। 4 पद बन गए ना, कॉमन ले लीजिए इधर कॉमन क्या मिल रहा है दोस्तों 2x मिल रहा है, तो ये हमारा x माइनस के क्या बचेगा 1 बच जाएगा। इधर कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब कॉमन 1, जहाँ कॉमन कुछ नहीं मिलता 1 हमेशा मिलता है, क्योंकि 1 से सारी संख्याएं डिवाइड होती हैं। तो ये 1 कॉमन ले लिया तो x माइनस के 1 बराबर के 0। दोनों में कॉमन x माइनस के 1 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 2x प्लस के 1 बराबर के 0, दोनों के बराबर 0। तो इस x से मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और इस x से मान क्या आ जाएगा, यहाँ से ये प्लस में माइनस का 1/2 आ जाएगा। x बराबर माइनस के 1/2 और x बराबर 1 आपका उत्तर है। ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा भाई, नोट कर सकते हो, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। चलिए अगला प्रश्न संख्या कौन सा होगा दोस्तों, वो 4 नंबर होगा। ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी आपके, उम्मीद करते हैं ये सब बहुत पहले से भाई पढ़ चुके हो आप लोग, सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर सब में आप यही पढ़ते हुए आए हो। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाएगा 4। ये बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है, लेकिन ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 14,641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या आपको बताना है। अंकों की संख्या, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपने समझा है तो आप इसका उत्तर दे दोगे। वैसे मैंने इससे पहले एक भी बार ऐसा प्रश्न नहीं कराया है, लेकिन आपको तो सीधा पता होना चाहिए कि वर्गमूल में कितने कितने के जोड़े बनते हैं। तो आप कहोगे सर 2-2 के जोड़े बनते हैं, 2-2 के जोड़े बनते हैं, क्लियर सी बात है। तो अगर यहाँ पर आप 2-2 के जोड़े बनाओगे तो एक जोड़ा तो आपका ये बन गया, एक जोड़ा आपका तो ये बन गया, मतलब एक अंक कोई ये रहा होगा, एक अंक कोई ये रहा होगा।
2 अंक हो गए, ये 1 बच गया आपका, मतलब 1 एक्स्ट्रा हो गया, तो अंक कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। अंक कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। नहीं समझ पाए हो तो समझो, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99 है। 99 होती है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो अगर 99 का स्क्वायर निकालोगे तो 9 9 81 का एक कैरी कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 9 9 81 और 81 दुना कितना होता है? 8 दूनी 16, 1 दूनी 2, 162। 162 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 170। 170 की जीरो कैरी कितना आ जाएगा? 17। 9 9 81, 81 में अगर 17 जोड़ोगे तो 81 10 91 7 98, 9801। अब आप यहाँ से एक चीज़ का एनालिसिस कर सकते हो कि 2 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है ना, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसके वर्ग में 4 अंक हो सकते हैं, इससे ज़्यादा वर्ग नहीं हो सकते। लेकिन जैसे आप 3 अंक में चले जाओगे तो 4 से बढ़कर 5 6 हो सकते हैं, 4 से बढ़कर 5 6 हो सकते हैं। कहने का मतलब अगर 4 तक हैं तो बात तो 2 अंक होंगे, लेकिन 4 से 1 बढ़ गया मतलब कितने अंक होंगे? 3 अंक होंगे। तो आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात थी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। ये नोट हो गया होगा आपका। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या कौन सी है भाई? वो हो जाएगी आपकी 5। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों क्या कह रहा है, इसको ज़रा समझना है आपको। ये कह रहा है कि त्रिभुज के 3 कोणों का योग 285 अंश है। चतुर्भुज के भाई, चतुर्भुज के 3 कोणों का योग, 3 कोणों का योग दोस्तों कितना दिया है? तो 3 कोणों का योग 285 अंश दिया गया है। 285 अंश है और आपसे पूछा है चौथा कोण क्या होगा। चौथे कोण की वैल्यू पूछा है भाई, चौथे कोण का मान। अब आपसे ये नहीं कहा गया सर कि चतुर्भुज कौन सा है, वो मैटर नहीं करता है। कोई भी चतुर्भुज है, राइट एंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है आपका। बट आपका एक चीज़ हमेशा कन्फर्म रहना चाहिए कि कोई अगर चतुर्भुज है, ये आपका अगर कोण ए है, ये आपका अगर कोण बी है, ये कोण सी है, ये कोण डी है, तो अगर चारों कोणों का सम करोगे ना, कोण ए प्लस में कोण बी प्लस में कोण सी प्लस में कोण डी, तो इन चारों का सम, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है। 360 अंश आपके चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। अब चूंकि 3 कोणों का योग कितना है? 285, तो आप इन तीनों का योग मान लीजिए 285 अंश, प्लस में कोण डी बराबर के 360 अंश, प्लस में उधर माइनस में, तो 85 5 90, 90 10 15 उधर बचा, 60 उधर बचा, तो कोण डी की वैल्यू 65 डिग्री आ गई, तो सॉरी 75 डिग्री आ गई। कोण डी की वैल्यू 75 अंश आ गई है। ये चीज़ आपको समझ लेना था। क्लियर भाई? कितना आ गया सबका? 75 अंश आ गया ना भाई। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 6। प्रश्न संख्या कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 6 नंबर प्रश्न हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, जरा इसको समझ लेते हैं। ये कह रहा छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या आपको बताना है। छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या आपको बताना है। प्राकृतिक संख्या बताओ, प्राकृतिक संख्या बताओ जिसे 94,491, जिसे 94491, जिसे 94491 94 19 44 91 में, सॉरी भाई गलत लिख गया, 19 44 91, 19 44 91 में घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए, में घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। शेषफल दोस्तों क्या हो जाए? तो पूर्ण वर्ग हो जाए, इस प्रश्न को आप लगाओ, देख लेते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, ठीक है ना। इस प्रश्न को आप लगाओ और बताओ इसका उत्तर क्या आएगा, जल्दी से बताना है आपको। देखिए आपको सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। अब आप यहाँ पर देखो, लगाने को तो आप इसे लगा सकते हो किस विधि से, तो इसको आप लगा सकते हो गुणनखंड विधि से भी। बट मैं आपको यही सलाह तब भी बता रहा था, अब भी बता रहा हूँ कि अगर ऐसा प्रश्न
पूर्ण वर्ग में पूछा जाएगा ना तो आप भाग विधि का प्रयोग करना वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि नंबर ऐसा आएगा। अब आप इसको अगर गुणनखंड विधि से लगाओगे ना तो सोचोगे किससे कटेगा, और भाग विधि में आप सीधे सॉल्व कर सकते हो। संख्या कितनी है 19, 44, 91, यही संख्या है ना भाई। अब दो दो के पेयर बनाओ, ये बन गया ये बन गया। अब इसको हम किससे सॉल्व करेंगे, भाग विधि से सॉल्व कर लेते। पहला है 19 का, तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16, क्योंकि 5 पंजे तो 25 होता है। ये 4 उठा के यहाँ पर ऐड कर देंगे तो 4 4 हो गया 8, 19 में से 16 जाएगा, 16 3 19, 3 बचा। अगला जोड़ा 44 का, तो अब यहाँ पर क्या लिखें कि 44 से ज़्यादा ना हो। देखो अगर 3 लिखोगे तो 8 त्रिक 24, 4 लिखोगे तो 8 चौके 32, 32 और 4 चौके 16, 32 और 16 कितना हो गया, ज़्यादा हो जाएगा ना भाई। देखो अगर आप यहाँ पर 4 लिखोगे, 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 चौके 16 का 6, 1 आ गया, 4 8 32, 32 से 33, बात तो बन गई भाई, 4 बार चला गया। देखो 4 चौके 16 का 6 कैरी 1 आ गया, 8 चौके 32 एक 33, ये बात बन गई। ये 4 उठा के यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो देखो अब ये 44 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 88 हो जाएगा। ये घटाओगे तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 बच जाएगा। अगला जोड़ा आपका 91 है। अब दोस्तों ये कितनी बार जाएगा, 891 सीधे एक बार चला जाएगा, तो एक बार चला गया। एक एक कम कितना हो गया, 1 1 अट्ठे 8, 1 अट्ठे 8, ये 1 उठा के यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो मेरे को जरा बताओ शेष कितना बचेगा, 1 से 1 गया 0, 9 से 8 गया कितना बचा 1, 8 से 8 गया कुछ नहीं, ये 10 दोस्तों क्या बचा शेष बचा, 10 क्या बचा शेष बचा। अगर ये जो आपका 19 44 91 है ना, ये जो नंबर दिया गया इसमें से अगर आप 10 घटा दोगे तो संख्या क्या बच जाएगी, यहाँ 1 बच जाएगी, यहाँ 8 बच जाएगा, ये 44 और 19, 19 44 81 बच जाएगा। ये संख्या पूर्ण वर्ग होगी तो होगी, आपको कुछ नहीं करना है। 441 का वर्ग है ये भाई। देखो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। 1 सेकंड के लिए मैं आपको समझाए दे रहा हूँ, दो दो के आप जोड़े बनाओगे। अब इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो पहले 4 से जाएगा, 4 चौके 16, ये यार 4 उठा के ऐड कर लेंगे, 4 4 8 हो गया, बच्चा 3 16, 3 19 44 हो गया। कितनी बार जाएगा दोस्तों 4 बार जाएगा, तो 4 चौके 16 का 6, 1 आ गया, 4 अट्ठे 32 एक 33 हो गया, ये 4 उठा के यहाँ ऐड कर लेंगे, यहाँ 8 बच्चा, ये कितना हो गया 81 हो गया। 44 4 88, 1 से पूरी बार चला जाएगा। तो ये देखो हमारा आंसर क्या आएगा 10, क्या आएगा 10 आपके प्रश्न का जवाब आएगा। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा हो छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ जिसे घटा दे, तो क्या घटा दें सर 10 आपका जवाब है। नोट कर लो, अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। नोट कर लो, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या कौन सी दोस्तों, तो वो होगी आपकी 7 नंबर। ठीक है ना, समझ गए हो भाई, वेरी गुड। चलो अगला प्रश्न देखिए, अगर आप लोग टेट की मैथ में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग विनर क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। उस पर आज जो है मेंसुरेशन की फर्स्ट क्लास पढ़ी है, जिसमें पूरा बेसिक आपको बता दिया गया है, पूरा बेसिक कंप्लीट कर दिया गया। लाइन के बारे में, रेखाखंड के बारे में, किरण के बारे में, शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, एंगल के बारे में, आयत के बारे में, सब कुछ आपको बता दिया गया है ना। तो देख लेना, उसको सब्सक्राइब कर लेना। अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों कौन सा होगा 7 नंबर। 7 नंबर कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 6 के गुणनखंड बताओ। गुणनखंड बताओ, फटाफट से आंसर दो, फटाफट से आंसर दो। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, इसके गुणनखंड आपको बताना है भाई। देखो अब ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका समीकरण नहीं रह गया दोस्तों, ये आपका द्विघात बहुपद बन गया। बन गया कि नहीं बन गया, क्योंकि आप इसके कंपेयर किससे करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस के सी, तो ये हमारा द्विघात बहुपद ही तो होता है। तो आप जरा बता दीजिए ए बराबर कितना है, अब बताओ ए बराबर कितना है 1 है, बी बराबर कितना है कुछ नहीं है, माइनस का चिन्ह इसलिए माइनस के 1, सी बराबर माइनस के 6। तो वही कंसेप्ट ए मल्टीप्लाई सी, ए कितना है दोस्तों 1 और सी कितना है माइनस के 6, तो माइनस के 6 आ जाएगा, क्योंकि 1 इंटू माइनस के 6 करोगे तो माइनस का 6। इसके दो ऐसे गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए। तो इसके दो ऐसे गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 3 6,
अब आपको क्या लाना, माइनस के 1 लाना, यानी माइनस के 3 प्लस के 2। जब माइनस में 1 लाना तो बड़ी संख्या माइनस में। अब देखो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे अगर इस प्रश्न को, तो एक्स स्क्वायर मेरा ऐसे ही रहने वाला। माइनस के एक्स को क्या कह सकते हैं, माइनस के 3x प्लस में 2x और माइनस के 6। अब दो के जोड़े बना के कॉमन, इधर कॉमन x मिल रहा तो x माइनस के 3, इधर कॉमन प्लस के 2 मिल रहा तो x माइनस के 2 3 6। अब x माइनस के 3 दोनों में कॉमन, एक ब्रेकेट में x प्लस के 2, ये आपके गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ पाई होंगी, है ना। अगले प्रश्न पे पहुंचे भाई, जल्दी से बताओ। चलिए भाई अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कौन सा होगा, 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 की भावनाओं को जरा समझिए। देखो भाई अगला प्रश्न आपके सामने जो लिखा है इसका उत्तर आपको बताना है। इसका उत्तर आपको बताना है सेक 30 अंश माइनस के 2 कॉस 45 अंश इंटू माइनस के 4/√3 साइन 30 अंश प्लस के 2 कॉस 0 अंश। इसका मान देखो, सेक 30 अंश का मान कितना होता है, सेक जो कॉस 30 अंश का मान होता है उसका अपोजिट √3/2, इसका अपोजिट करेंगे 2/√3 आ जाएगा। 2/√3 माइनस है तो माइनस। अब हम यहाँ पर देखो माइनस के बाद मल्टीप्लाई है तो इसीलिए हमने एक ये ब्रैकेट सॉल्व कर लिया 2 कॉस 45 अंश। कॉस 45 अंश का मान क्या होगा आप देख सकते हो 0 1/2 1/√2। 45 अंश का मान देखो 0 30 45 1/√2 ही होता है तो 1/√2 हमारा हो जाएगा 1/√2। और इंटू है क्या, माइनस के 4/√3 तो माइनस के 4/√3। फिर इंटू साइन 30 अंश, साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 तो हमने लिख दिया यहाँ पर 1/2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई कॉस 0 अंश। कॉस 0 अंश का मान 1 सबसे लास्ट से उधर जाएगा तो 1 होता है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो भाई ये आपका हो जाएगा 2/√3 माइनस के ब्रैकेट में 2 1 कम 2 बटे के रूट के 2 गुणे के माइनस के 4 बटे में रूट का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। और गुणे के यहाँ कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, 1 2 1 कम 2 2 दूनी 4 1 5/2 हम सीधे यहाँ पर लिख सकते हैं 5/2 सीधे, क्योंकि 2 1 3 हो जाए 2 1 कम 2 2 दूनी 4 1 5/2 तो सीधे 5/2 यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। अब इसको आप अगर दोस्तों सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, देखो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, हम 2 से 2 काट भी सकते हैं, 2 से 2 हमने काट भी दिया क्योंकि ये सब गुणे में है तो 2 से 2 कट गया। अब ये 2/√3 आपका ऐसे चलेगा माइनस में, ये ऊपर कितना बचा 1/√2 यही बचा ना, गुणे यहाँ पर कितना बचा माइनस के 4 बटे में √3 और गुणे ये बचा 5 बचा, इसके नीचे बटे 1 आप मान सकते हो। तो 5 जो कि 20 माइनस के 20/√2 ये आपका आ जाएगा 2 बटे ये √3 है 2/√3 माइनस के 4 और गुणे 5 जो कि 20 एक कम 20 माइनस के 20 बटे का √2 और √3 ये आपका आ जाएगा। क्लियर। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, यहाँ माइनस लगा है, यहाँ पर √2 है, √2 से आप गुणा √3 है, √2 से गुणा कराओगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। इसका उत्तर आपको दोस्तों कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। दोगे ना भाई सभी लोग, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दोगे। ये आपकी प्रोसेस है, केवल आपको सॉल्व करना है। यहाँ माइनस है तो ये माइनस से प्लस में हो जाएगा, ये चिन्ह बदल जाएगा भाई ना, तो माइनस से प्लस में। अब यहाँ पर √3 है, यहाँ पर √3 है, √2 है, हर बराबर करोगे ना तो आप √2 से गुणा करा लोगे, उत्तर आ जाएगा। तो जवाब कमेंट में देना, अगले प्रश्न पे पहुँचेंगे। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रश्न पे पहुँचेंगे। प्रश्न संख्या कौन सा होगा दोस्तों, वो होगा आपका 9। प्रश्न संख्या 9 आपका होगा। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए भाई। चलो आगे प्रश्न पे पहुंचते हैं, 9 नंबर प्रश्न पे। देखिए मैं सिक्कों वाले प्रश्न जो हैं वो भाई मैं छोड़े दे रहा हूँ, तो ये मत कहना कि लास्ट में अगर 1-2 प्रश्न कम पड़ रहे हैं तो आप ये ना कहना सर ये 18 आते हैं, आपने 16 ही कराया, 15 ही कराया, क्योंकि मैं वो प्रश्न छोड़े दे रहा हूँ जो आपके थ्योरी से सॉल्व होंगे। आप लोग उतना कर लोगे भाई जितना थ्योरी से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर कौन था, 8 था, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 होगा।
क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों है, किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई, किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई दोस्तों कितना दिया गया, तो तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है। ओके, आगे कह रहा त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितनी है भाई, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर कहा शंकु का वक्र पृष्ठ आपको ज्ञात करना है, शंकु का वक्र पृष्ठ आपको ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठ बताओ, लगाओ। यही प्रश्न मैंने कराया था शंकु वाली क्लास में, सेम यही प्रश्न था जो मैंने कराया था। जल्दी से आपको बताना है, जल्दी से आपको बताना इसका उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट तरीके से भाई बताओ। इसमें दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको फार्मूले मैंने बताया था, मेंसुरेशन में केवल फार्मूले आपको याद करने हैं। जल्दी से भाई बताओ, शंकु का वक्र पृष्ठ पता है तो आप बता दोगे, अदरवाइज फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। इसका शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल बोला था कि नहीं बोला था, पाई आर एल, तो बस पाई आर की वैल्यू 22/7, आर कितना दिया गया सर 8, और एल कितना गया 21, तो 21, 7 त्रिक कितना हो गया 21, भाई 7 से काटा 3 बार में, 22 3 66, और 66 गुणे के 8, 8 छंग 48 के 8, 4 8 छंग 48 4 52, 528 आपका आंसर है। 528 किस में आएगा, सेंटीमीटर 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 स्क्वायर में आ जाएगा। नोट कर लीजिए, ये आपका जवाब है, ये आपका जवाब है भाई, जल्दी से नोट करो, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। चलिए अगला प्रश्न होगा 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है कि क्यूब रूट 343 ओके मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 576 576 का मान बताओ, इसका मान बताओ, आप जल्दी से बताओ इसका मान क्या हो जाएगा। देखो भाई, हमें एक चीज़ पता है कि क्यूब रूट यहाँ जो होता है वहाँ चला जाता है, सीधे आप समझ लीजिए, आपको तो 10 तक तो क्यूब याद ही होंगे। तो 343 को हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं क्यूब रूट 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 49 7 343 गुणे, हम इसको क्या कह सकते हैं, ये 24 गुणे का 24, क्योंकि 24 का स्क्वायर 576 होता है। अब आपको पता है यहाँ से एक 7 निकाल लेंगे, यहाँ से एक 24 निकाल लेंगे, और 7 × 24 7 चौके 28 के 8 2 आ गया, 7 दूनी 14 15 16 168 आपका उत्तर होगा। 168 आपका क्या आएगा, उत्तर आएगा। 168 आपका उत्तर है, नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब 168 हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन में एक चित्र बना है, उसके अंतर्गत कुछ पूछे हैं, हम लोग देख लेते हैं उसके अंतर्गत क्या पूछे है। ऐसे करके ये है भाई, ये है, ये है और ये है, और ये मिला दिया गया है। हाँ, ये है A B C और D। आपको एंगल D दिया है कितना, 140 डिग्री, 140 डिग्री ये एंगल दिया गया है, और आपसे पूछा है एंगल BAC ज्ञात कीजिए। आपसे पूछे हैं एंगल BAC का मान, BAC मतलब बीच वाले एंगल का मान, तो BAC इस एंगल का मान आपको बताना। सोचो, चक्री चतुर्भुज है भाई, ये एकदम आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। तुरंत भाई इसको सोचकर सॉल्व कीजिए।
देखो भाई, देखो आपको समझना है यहाँ पर कि आप इस प्रश्न का जवाब आप कैसे बता सकते हो। देखिए हमने एक चीज़ आपको क्लियर की थी, पिछले भी क्वेश्चन में ऐसा, पिछले पेपर में भी ऐसा एक क्वेश्चन था। हमने बताया था कि अगर चक्रीय चतुर्भुज है तो आमने सामने के कोणों का सम कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। आप देखो ये पूरा आपका ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि ये वृत्त की परिधि पर बना हुआ चतुर्भुज है। तो कोण D और कोण B का सम कितना होगा, अगर इस प्रश्न को लगाओगे तो कोण D प्लस में कोण B, इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये चतुर्भुज के, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं। अब देखो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो सम्मुख कोण, लेकिन किसके सम्मुख कोण, ये भाई आप लोग जानते हो ये कौन सा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। कोण D की वैल्यू है 140 डिग्री, तो 140 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। उधर जाएगा तो कोण B की वैल्यू कितने है, 40 डिग्री आ जाए। कोण B की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री आ गई, 40 डिग्री। अब मैंने बताया, अच्छा यहाँ से एक बात बताओ कि कोण ACB का मान कितना होगा। कोण ACB यानी ACB बीच वाला, इस एंगल का मान क्या होगा, जल्दी से आप बताओ इस एंगल का मान क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि इसका मान 90 अंश होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वृत्त की परिधि पर बना कोण है, वृत्त की परिधि पर बना कोण है। क्या है भाई, वृत्त की परिधि पर बना कोण, वृत्त की परिधि पर बना कोण हमेशा 90 अंश होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। अब आपको ये बताना है, अब देखो ABC आपका एक त्रिभुज बन गया ना। अब देखो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण A प्लस में कोण B प्लस में कोण C बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश, 40 9 4 13, 130 अंश हो जाएगा। कोण A की वैल्यू बताना है, कोण B कितना है आपका 40 अंश है, कोण C आपका कितना है 90 अंश है, बराबर 180 अंश। 9 4 13, तो कोण A की वैल्यू 9 4 13 130, 180 अंश माइनस के 130 अंश, तो कोण A बराबर कितना आएगा, 50 अंश आएगा। क्या नहीं आएगा, ये कितना आ जाएगा सर, 50 अंश आ जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर, नोट कर लो, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या कौन सा होगा, वो होगा हमारा 12 नंबर प्रश्न। ठीक है ना भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ये हो जाएगा आपका 12 नंबर प्रश्न। इसमें सारणी दोस्तों दी गई है, सारणी मैं बनाए दे रहा हूँ, सारणी ये ऐसी करके सारणी दी गई, ऊपर दिया गया है आयु, ठीक है ना, नीचे दी गई है शिक्षार्थी दिए गए हैं, शिक्षार्थी, ठीक है। ये दिए गए हैं भाई 12 13 14 15 16, 12 13 14 15 और 16। नीचे शिक्षार्थी कितने हैं, तो है 4 5 4 4 5 4 6 और 5। माध्यिका बताना है दोस्तों। कितना सा आसान प्रश्न है, इससे आसान प्रश्न आज के पेपर में तो था ही नहीं। माध्यिका आपको बताना है। मैंने कई सारे प्रश्न आपको कराए हैं, जल्दी से बताओ इसका उत्तर क्या है। देखो हमें पता है कि जब कभी सारणी में माध्यिका पूछी जाती है तो हमें एक नेक्स्ट सारणी की ज़रूरत पड़ती है, जिसे क्या बोलते हैं हम, संचयी बारंबारता। ये आयु हो गया हमारा, ये क्या हो गया भाई, सॉरी इसको हम शिक्षार्थी लिख लेते हैं, जो दिया गया है ना शिक्षार्थी। और अब हमें क्या बना पता करना, संचयी बारंबारता। बिना संचयी बारंबारता के थोड़ी नहीं हम बनाएंगे। तो हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ये कह रहा है रोलर का व्यास 7 सेंटीमीटर है। एक रोलर है भाई, रोलर का व्यास कितना है, तो 7 सेंटीमीटर है। रोलर का व्यास 7 सेंटीमीटर है, 70 सेंटीमीटर, सॉरी 7 नहीं भाई, ये 70 सेंटीमीटर है ना, 70 सेंटीमीटर है। फिर आगे कहा गया लंबाई 2 मीटर है। लंबाई कितनी है सर, 2 मीटर है। ओके, लंबाई 2 मीटर हो गई। तो बताइए 50 चक्कर में, तो
बताइए 50 चक्कर में, 50 चक्कर में कितने चक्कर, कितने वर्ग मीटर चलेगा, कितने वर्ग मीटर चलेगा, कितने वर्ग सेंटीमीटर, भाई मीटर है कि सेंटीमीटर है, मीटर है, श्योर ठीक है, वर्ग मीटर चलेगा, कितने वर्ग मीटर चलेगा, ये आपका प्रश्न लगाओ। ये प्रश्न मैंने सॉल्व कराया था, जल्दी से बताओ इसका उत्तर क्या आएगा, तुरंत बताओ भाई इसका उत्तर क्या आएगा जल्दी से। जल्दी से बताओ भाई उत्तर क्या आएगा। देखो हमें पता है कि रोलर का हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब वो एक चक्कर में कितने मीटर चलेगा, यही तो ना। तो एक चक्कर में कितने मीटर चलेगा, इसके लिए हम क्या निकालेंगे, इसके लिए हमको निकालना है दोस्तों वक्र पृष्ठ। बात को समझना, ये जो 7 रोलर का क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि एक चक्कर में वो कितनी दूरी तय करेगा। तो रोलर का अगर मैं आपसे पूछूं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जल्दी से बताओ, सब पढ़ा रखा है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h होता है कि नहीं होता है, 2πr/h होता है, क्लियर बात। अब यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो ये बताओ 2 × πr की वैल्यू 22/7 गुणे, अगर आपका व्यास 70 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या आपकी व्यास का आधा 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये सेंटीमीटर ना लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। गुणे हाइट कितनी है, तो हाइट है आपकी 2 मीटर। 2 मीटर को हम 200 सेंटीमीटर भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि सारे एक यूनिट में लिखेंगे। तो 7 × 5 = 35, 22 × 5 = 110, 110 दुना कितना हो गया भाई 220 हो गया, और गुणे में कितना हो गया 200, 22 दुना कितना हो गया 44 हो गया, 44 ये हो गया। ये किस में आया, सेंटीमीटर स्क्वायर में। आपको बताना दोस्तों मीटर में कितने वर्ग मीटर चलेगा ना, कितने वर्ग मीटर चलेगा, वर्ग मीटर। तो आपको पता है इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे, वर्ग मीटर में, तो आप किससे भाई, देखो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से, लेकिन वर्ग मीटर चूंकि पावर 2 है ना तो डबल 100 से भाग करोगे। तो हम इसको अगर डबल 100 से भाग कर देंगे, यानी 100 × 100, 1 2 3 4, 1 2 3 और चौथे के लिए ये, यानी क्या आ जाएगा 4.4 आ जाएगा, 4.4। अब हमको बताना 50 चक्कर लगाने में, यही तो हमारा एक चक्कर का आया, एक चक्कर का ये है, तो 50 चक्कर का क्या हो जाएगा 50 × 4.4, तो 5 चौके 20 के 0 हासिल आ गया कितना भाई 2, 5 चौके 20 2 22.1 अंक बाद, तो 220 आपका राइट आंसर आएगा। 220 वर्ग मीटर आपका क्या आएगा, सही उत्तर आएगा, नोट कर सकते हो। 220 आपके सही उत्तर है, नोट कर लीजिए। 220 क्या आएगा आपका सही उत्तर आएगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न संख्या कौन सी होगी भाई, 14 नंबर। प्रश्न संख्या 14, ये क्वेश्चन कह रहा है भाई 700 को ऐसे 2 भागों में बांटिए, 700 को ऐसे 2 भागों में बांटिए, 2 भागों में बांटिए कि एक भाग का 40%, एक भाग का 40%, 40% यही तो है ना भाई 40%, दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक है, दूसरे भाग के 60% से क्या है, 60% से 80 अधिक है। इस प्रश्न का उत्तर बताओ। आप एक चर में भी लगा सकते हो, आप 2 चर में भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अधिक का मतलब क्या होता है, उनके बीच में अंतर है ना, कई बार बताया अधिक का मतलब उनके बीच में अंतर है।
तो आप माना पहला भाग, फर्स्ट भाग क्या, पहला भाग मैंने मान लिया भैया x है, और दूसरा भाग मैंने सेकंड भाग क्या मान लिया, तो वो मैंने मान लिया y है। अब एक भाग का 40%, भाई x का 40% और दूसरे भाग का 60%, तो 60% हो गया। कितना अधिक है, 80, मतलब 80 का अंतर है, तो ये किसके बराबर, 80 के बराबर। तो ये आपका क्या हो जाएगा 40x, ठीक है, माइनस में आपका क्या हो जाएगा 60y, और नीचे हर बराबर तो एक हर ले लेंगे, 100 उधर चला जाएगा तो 8000 हो जाएगा। अब देखो ये समीकरण बहुत लेंथी बन चुका है, बहुत बड़ा, इसको आप क्या कीजिए 10 से डिवाइड कर दीजिए। अगर आप इसको 10 से डिवाइड करोगे तो 10 से यहाँ, 10 से यहाँ, 10 से यहाँ, कोई फ़र्क दोस्तों नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इक्वेशन में आप बराबर मल्टीप्लाई करा सकते हो, बराबर डिवाइड भी करा सकते हो। ये 0 से 0, ये 0 से 0 और ये 0 से 0, यानी ये क्या बच जाएगा 4x माइनस के 6x बराबर के 800, ये आपका बन गया। अच्छा एक चीज़ ऊपर मैंने छोड़ आई है, पता है क्या, जब दो भागों का सम करेंगे ना तो कितना आएगा, ये बताओ। अगर दोनों भागों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 700 आना चाहिए, क्योंकि दोनों भागों 700 को तो दो भागों में बांट रहे हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। ये समीकरण 2 है, समीकरण 1 है। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लीजिए, यानी x प्लस के वाई बराबर के 700 और कितना है आपका 4x माइनस के 6y, ये भाई y है ना, y 6y बराबर के कितना है, तो वो है आपका 800। अब देखो आप यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को देखो, किसी के वो गुणांक बराबर नहीं, तो इसके बराबर करने के लिए x के हम 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ये सबको पता होगा। 4x प्लस में 4y बराबर में 7 चुके 2800, ये आपका क्या हो जाएगा 4x माइनस के 6y बराबर की 800, घटाएंगे ये माइनस से प्लस, ये माइनस और ये माइनस, ये कट गया, 6 और 4 कितना हो गया 10y बराबर के 2800 में से 800 जाएगा तो 2000, y बराबर कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। अगर y बराबर का 200 है तो x बराबर तो जाहिर सी बात है 500 होगा, चाहे आप समीकरण में रख के सॉल्व भी कर लीजिए। 200 500 आपका उत्तर है, 200 और 500 आपका क्या है उत्तर है, नोट कर सकते हो इसको फटाफट तरीके से, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। ठीक है भाई, चलो अगला होगा आपका 15 नंबर प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न। देखिए 3 प्रश्न आपके कम हुए हैं, जिसमें से 2 बहुविकल्पी हैं और एक आपका अतिलघुत्तरी है, जो कि पासा से था आपका, जो थ्योरी से सॉल्व हो जाएगा। आप प्रश्न पत्र देखोगे जब इसका तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाई, यहाँ पर एक आपको ना क्या दिया गया है, स्क्वायर दिया गया है। इस स्क्वायर के अंतर्गत आपको एक वृत्त बनाया गया है, ठीक है। इसका नाम दिया गया है, कुछ भी नहीं दिया गया। वृत्त की भुजा दी गई 28 सेंटीमीटर, ये 28 सेंटीमीटर। आपसे जो सर्किल बना है इसका क्षेत्रफल पूछे, जो वृत्त बना है इसका क्षेत्रफल पूछे है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि दी गई आकृति में वर्ग के अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछे। भाई आपको पता है ये नीचे लाएंगे तो ये यहीं पर भी होता होगा कि नहीं होगा, तो ये पूरा क्या है 28 सेंटीमीटर है, ये क्या है डाईमीटर है, मतलब व्यास है। तो अगर दोस्तों अगर व्यास आपका 28 है तो त्रिज्या आपकी क्या हो जाएगी 14 नहीं हो जाएगी, व्यास का आधा। अब आपको इसका क्षेत्रफल बताना पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 गुणे में 14 और गुणे में 14। 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 22 चौक कितना हो गया 22 दूनी कितना हो गया 44, 44 गुणे के 14। इसका आप सॉल्व कर लेना, उत्तर दे देना भाई, ठीक है ना। 44 गुणे के 14 आपका उत्तर, भाई दूना 44 गुणे के 14 जितना आएगा वो किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, और अपने कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख सकते हो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने 2017 के मैथ के पेपर को। 2017 में जितने भी प्रश्न आए थे उन सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर लेंगे आज की क्लास में। और आज आप लोग देख लोगे भाई कि आपने कितना पढ़ रखा है और कितने में पेपर बन रहा है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आपका एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा पेपर में, एक भी प्रश्न जो आप कर ना पाओ।
तो वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना, पसंद आने पर लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सभी साथियों को, जितने भी हमारे साथी हैं, सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, ठीक है ना भाई। तो आप सभी लोग ऐसे ही जीवन में तरक्की करते रहें, खुश रहें, मस्त रहें और अपने मंजिल पर पहुंच जाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कह रहा है और एक एक करके प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 3 सही 3/8, 3 सही 3/8 इसकी पावर दी रखी है। इसकी पावर कितनी भाई? 1/3, 1/3 का मान आपसे पूछे है, का मान बताओ। ये पहला क्वेश्चन था आपके पेपर का। तो इसका आंसर कितने लोग बता सकते हैं? इसका आंसर कितने लोग बता सकते हैं? ये घातांक एवं करड़ी का क्वेश्चन है, घातांक एवं करड़ी का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो भाई, ये क्या हो जाएगा? 8 त्रिक 24, 24 में 3 जोड़ेंगे 27, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? 27/8 कह सकते हैं। आप कहोगे सर बिल्कुल कह सकते हैं। और इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर, तो इसकी पावर है 1/3, 1/3 इसकी पावर है। अब हमने एक चीज़ आपको बताया था कि अगर दोस्तों √a लिखा है, ठीक है ना, अगर यहाँ पर 2 लिखा है, इसके अंदर 2 है, तो कहने का मतलब अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 नीचे चला जाएगा, यानी 2 की पावर 1/2 हो जाता है ना, यही तो कंडीशन। और अगर इस 2 को यहाँ पर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा, है ना। वैसे 2 यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। वैसे ही इसी प्रश्न में करेंगे तो आंसर भाई जितने भी साथियों का आ रहा है, अच्छी बात है। देखो क्या करेंगे, हमें पता है कि सर ये 3 ट्रांसफ़र होगा तो आगे क्यूब रूट में आ जाएगा ना, तो ये हमारा हो जाएगा क्यूब रूट 27/8, 27/8। चूँकि यहाँ पर केवल 1 था तो 1 का कोई मतलब होता नहीं है, तो 27 का क्यूब रूट क्या होता है? 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, और 8 का क्या होता है? 2, तो 3/2 आ गया। लेकिन याद रखना यहाँ पर दोस्तों आपके मिश्र भिन्न है, तो मिश्र भिन्न में भी आप उत्तर दोगे। इसको डिवाइड करोगे तो 2 1 कम 2, 1 सही 1/2 आपका उत्तर हो जाएगा। 2 1 कम 2, 1 3/2, यानी ये आपका उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 2 पर। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर प्रश्न संख्या 2 पर पहुंचते हैं। क्लियर ना? चलिए भाई, देखिए बिल्कुल सिंपल से प्रश्न आते हैं आपके, ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों क्या कह रहा है? ये कह रहा है आपका कि किसी चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग होता है। देखिए चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग पूछे हैं। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग आपसे पूछे हैं, सम्मुख कोणों का योग। ऑप्शन भी आप देख लीजिए कौन कौन से दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है 108 अंश, 108 अंश। सेकंड ऑप्शन दिया है आपका 180 अंश। थर्ड ऑप्शन दिया है आपका दोस्तों 270 अंश। और चौथा ऑप्शन आपका दिया है 360 अंश। तो इसमें तो किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं भाई। चक्रीय चतुर्भुज कैसे बनता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों पॉइंट वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं, वो हमारा चक्रीय चतुर्भुज होता है। यानी ऐसे हमारा चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा ना, ऐसे। तो सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के कोण, ये कोण और ये कोण। हमने हमेशा आपको बताया है कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पर इसका योग कितना हो जाएगा? 180 अंश। तो इसका आंसर भी कितना आएगा? ऑप्शन नंबर 2 180 अंश हो जाएगा। क्लियर ना? चलो, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा भाई प्रश्न था। आगे प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 नंबर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है सेक थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर 1/2। कॉस थीटा बराबर आपको दिया गया है 1/2। तो आपसे मान दोस्तों पूछा है कॉसेक स्क्वायर थीटा का। कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान आपसे पूछे हैं। ऑप्शन भी दिए हैं, बट हमें नहीं लगता कि आपको ऑप्शन की ज़रूरत होगी ऐसे प्रश्नों में।
हमें नहीं लगता कि ऐसे प्रश्नों में आपको ऑप्शन की ज़रूरत होगी। आपका तो कंसेप्ट क्लियर ही है, आप बताओगे कि सर ये जो कॉस थीटा हमें दिया गया ये किसकी वैल्यू दिया गया है। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण नहीं होता है भाई, लाल बटे कक्का से आप चेक कर लोगे, मैंने कितनी बार बताया, लाल बटे कक्का से चेक करोगे तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा। यानी दोस्तों आधार आपका कितना है 1 है और कर्ण आपकी कितनी है 2 है। तो यहाँ से आप लंब निकाल सकते हो ना भाई, आधार है कर्ण है, लंब निकाल सकते हो। कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, है ना। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर, यही तो होता है ना। कर्ण कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, लंब कितना आधार कितना 1, 1 निकालोगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, इधर 1 माइनस में आ जाएगा तो इधर आपका कितना बचा लंब स्क्वायर बचा, 4 में से 1 जाएगा 3, स्क्वायर हटाओगे √3, यानी कहने का मतलब लंब कितना आ गया √3 आ गया है। क्लियर बात ना। तो हम सीधे इसको साफ करके लंब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखो भाई हमने यहाँ पर लिख लिया, एक हमने ट्रायंगल बना लिया ये ऐसे करके, हमने इसको एंगल मान लिया तो लंब हमारा ये हो गया, इसकी वैल्यू √3, आधार हमारा ये है 1, कर्ण हमारी ये है 2, ऐसे बना लिया। अब हमें बताना कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब जरा मेरे को एक बात बताओ कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। कॉसेक साइन का अपोजिट होता है ना, लाल बटे कक्का, इसका अपोजिट k/l हो जाएगा, यानी कॉसेक थीटा इज इक्वल टू k/l। अब यहाँ से वैल्यू रख दीजिए बस। कर्ण कितना है भाई 2 है, लंब कितना √3 है तो 2/√3 आ जाएगा, 2/√3। अब चूंकि इसका स्क्वायर है ना तो इसका हम स्क्वायर भी कर लेंगे, तो 2/√3 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 4/3 आपका उत्तर आ जाएगा, 4/3 आपका उत्तर आ जाएगा। तो जिन भी साथियों का ये आ रहा था वही सही है, नोट कर सकते हो। अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। ओके चलो अगला जो होगा हमारा प्रश्न संख्या 4। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों देखिए क्या आया था। ये प्रश्न कहा था कि 8, 10, 13, 10, 11, 8, 10, 13, 10, 11, उसके बाद है आपका 13, 10, 13, 13, 10, 13, 13, 10, 13, 10, 8, 10, 10, 8, 10 का बहुलक आपसे पूछा था। बताओ, इतना सिंपल सा प्रश्न आया था। बहुलक आपसे पूछा था दोस्तों। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक होता है ना। तो यहाँ पर देखो 10 हमें लग रहा सबसे ज़्यादा बार आया, काउंट कर लेते हैं, 1 बार, 2, 3, 4 और 5, 10 5 बार आया, 5 बार कोई और तो आया नहीं है भाई। देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11, 11 में से अगर 10 5 बार आ चुका है तो बहुलक भी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, आपका उत्तर है। जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक होता है, तो ये हमारा बहुलक हो जाएगा। अगर इसकी माध्यिका पूछता तो माध्यिका भी हम निकाल सकते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं भाई क्या कह रहा है, इसको ज़रा समझते हैं। ये कह रहा एक्स स्क्वायर बटे 5 बराबर के 20 को हल करो। ये आपका भाई द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत किसी भी साथियों को नहीं, देखते ही आंसर आ सकता है। देखो भाई यहाँ पर हमको एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा ना, ये 5 बटे में तो उधर बटे जाता है, किस में हो जाता है गुणे में, यानी हो जाएगा क्या 20 पंचे 100 हो जाएगा। अब एक्स ये इधर स्क्वायर है तो हम इधर स्क्वायर ले जाएंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा ना 100 हो जाएगा, यानी एक्स का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, एक्स का मान 10 आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। या एक बात यहाँ पर समझ लीजिए, इसको हम प्लस माइनस भी कह सकते हैं, प्लस माइनस का 10 ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहने वाला है।
ठीक है ना। आपको पता है अगर -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा, यानी कि प्लस माइनस हम कह सकते हैं। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 5 प्रश्न हमारे हल हो चुके हैं। 6 नंबर प्रश्न पे देखते हैं भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन। आप लोगों को लग रहा होगा बिल्कुल सिंपल प्रश्न पत्र है। हाँ भाई बिल्कुल सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, सभी प्रश्न आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों कह रहा है कि त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर, त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। वाले वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताना है, वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। इस प्रश्न को लगाओ और उत्तर बताओ क्या आएगा। इस प्रश्न को लगाओ और उत्तर बताओ क्या आएगा। भाई देखो, अगर ये आपका सर्किल है, ये आपका अगर सर्किल है, ये सेंटर हो गया, सेंटर से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस बोलते हैं। इसकी वैल्यू दिया है 2.1 सेंटीमीटर। आपसे पूरा एरिया पूछा है सर्किल का, तो आपको पता है कि सर्किल का एरिया क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर होता है, यही ना होता है। तो पाई आर की वैल्यू 22/7 हमको यहाँ पर रखनी है भाई। 22/7 गुणे आर, आर स्क्वायर कितना है 2.1, इसको 2 बार रख देना है। 2.1 गुणे के 2.1, 7 से काटेंगे 7 त्रिक 21, दशमलव के कितना आ गया 3 आ गया, दशमलव के 3 आ गया ना। अब यहाँ पर हम गुणा कराएंगे, 22 थियाँ कितना होता है 66 होता है, लेकिन 1 अंक बाद दशमलव लगा तो 1 अंक बाद, और गुणे कितना हो जाएगा 2.1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं भाई। 66 एकम 66 के 6 कैरी कितना आ गया 6 आ गया, और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 132, 6 138, ये 138.11, तो दशमलव ये लगा लेंगे 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आएगा उत्तर आएगा। 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उत्तर आएगा। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं भाई, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। क्लियर भाई। चलो अगला प्रश्न। अगला देखिए भाई क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 7। ये दोस्तों आपका था क्वेश्चन नंबर 7 कि चतुर्भुज के 3 बाह्य कोण दिए गए हैं। 3 बाह्य कोण, चतुर्भुज के 3 बाह्य कोण आपको दिए गए हैं। बाह्य मतलब बाहरी कोण। कौन कौन से कितने इतने अंश दिए गए हैं 80 अंश, उसके बाद 100 अंश, और दिया गया 120 अंश हैं। तो आपसे दोस्तों पूछे क्या है, चौथे कोण का मान पूछे है, चौथे कोण का मान पूछे है, चौथे कोण का मान आपसे पूछे है। इस प्रश्न में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो पूछ सकता है। हमने चतुर्भुज की एक क्लास पढ़ाई थी जिसमें मैंने चतुर्भुज का सारा बेसिक क्लियर करा दिया था। अगर आपने उस क्लास को देखा है या आपने इससे पहले कहीं पढ़ा है, बुक में भी पढ़ा है, तो आप इस प्रश्न को उत्तर दे दोगे। भाई हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 अंश होता है। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 100 और 120, 220, 220 और 80 कितना हो गया 300। तो चौथा क्या आ जाएगा कोण, भाई 300 हम घटा देंगे, किस में से घटा देंगे 360 में से। तो 360 माइनस के 300 यानी चौथा कोण 60 डिग्री का होगा, 60 अंश का चौथा कोण होगा। इसको आप चित्र भी बना के लगा सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं भाई। 180 में 20 जोड़ोगे 200, एक 300, और 360 में से 300 घटाओगे तो 60 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है भाई, अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। अगला प्रश्न कौन सा हो जाएगा भाई हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा है 10 - 5x, 10 के 5x इज इक्वल टू आपको दिया गया 1 - के 2x, 1 - के 2x को हल करना है।
को हल करना है। इसको करो हल, इसको हल करो और उत्तर बताओ कितना आएगा। बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है, इसको हल करके जल्दी से बताइए उत्तर कितना आएगा, है ना भाई। इसको जल्दी से सॉल्व करके बताइए कितना उत्तर आएगा। जल्दी से भाई बता दीजिए कितना उत्तर आएगा। देखो भाई, हमने तो इसमें कुछ करना नहीं, हमने बताया था चर अचर जब कभी ऐसे दिए हो ना तो आप चरों को एक तरफ कर लीजिए, अचर को एक तरफ कर लीजिए। तो आप देखो यहाँ से माइनस का 5x उधर जाएगा प्लस में, और ये प्लस का 1 इधर आएगा माइनस में। तो हम इसको कह सकते हैं 10 माइनस के 1 बराबर के, उधर माइनस के 2x बचा आपका, और ये 5x माइनस में था उधर चला गया तो प्लस में 5x बच गया। अब आप देखो यहाँ पर माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, तो यहाँ पर चूंकि बड़ा है प्लस का तो ये 3x बच जाएगा। 10 में से 1 जाएगा तो 9 बच जाएगा। अब x की वैल्यू पूछो तो 3 त्रिक का 9, x बराबर कितना आएगा 3 आएगा, x बराबर 3 आएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। चाहो तो आप अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हो। अगर उत्तर की जांच करना चाहते हो तो जहाँ x है वहाँ 3 रख दीजिए बस। देखो 10 माइनस के 5 गुणे 3 रख देंगे तो 3 बराबर के 1 माइनस के 2 मल्टीप्लाई 6 के x के स्थान पर 3 रख देंगे। 5 या 15, 15 में से 10 जाएगा तो 5 बच जाएगा, बराबर 1 माइनस 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ भी 5 बच जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना भाई, ये हमारा उत्तर आ जाएगा, नोट कर सकते हो भाई। क्लियर बात, किसी को कोई दिक्कत नहीं भाई। यहाँ पर भी माइनस के 5, यहाँ पर भी माइनस के 5, तो माइनस से माइनस तो कट ही जाएगा ना, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट 5 लिख दिया। ओके, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न होगा हमारा कौन सा, वो होगा भाई 9 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा, एक शंकु के आधार की त्रिज्या, एक शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी दी गई है त्रिज्या, तो 3.5 सेंटीमीटर दी गई है, 3.5 सेंटीमीटर है। और आपको क्या हाइट दी गई है, ऊंचाई आपको कितनी दी गई दोस्तों, तो ऊंचाई दी गई है आपको 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछे क्या है, आपसे पूछे है दोस्तों आयतन ज्ञात करो, तो शंकु का आयतन बताओ। अभी हाल फिलहाल में मैंने आपको शंकु और बेलन बताया है, तो आप इसका उत्तर बता सकते हो। शंकु का आयतन बताओ, आप इसका उत्तर बता सकते हो कितना आएगा। जल्दी से भाई कोशिश करना है आपको, ठीक है ना। बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है, आप फटाक से बता दीजिए उत्तर कितना आएगा। जल्दी से बताइए इसका उत्तर कितना आएगा। देखो भाई, मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, हमने बताया था जो आयतन होता बेलन का उसका 1/3 का आयतन किसका हो जाता है, शंकु का हो जाता है। तो हमसे तो केवल आयतन बताना है, और हमको रेडियस पता है, हाइट पता है, तो दिक्कत क्या है। यहाँ पर देखो हमें पता क्या, आर की वैल्यू पता है कितनी, रेडियस 3.5, तो 3.5 सेंटीमीटर। हाइट एच कितनी है, 12 सेंटीमीटर। हमसे वैल्यू पूछे हैं, तो हमें पता है कि इसका आयतन क्या होता है शंकु का, तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही ना होता है, बोलो भाई यही होता है ना। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/3 गुणे पाई आर का मान 22/7 होता है, तो 22/7 गुणे आर स्क्वायर मतलब 3.5, 3.5 दो बार रख देंगे, तो 3.5 गुणे में 3.5 गुणे एच कितना है हाइट, तो हाइट है आपकी 12, तो ये हो जाएगा 12। इसको काटिए,
3 से कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 3 चौके 12, 7 से कितनी बार जाएगा, 7 पंजे 35.5, नीचे तो कुछ बचा नहीं है, ऊपर बचा है, तो 22 चौके कितना हो गया भाई, 22 चौके 2 चौके 8, 2 चौके 8, 88 हो गया, ये 88 हो गया। और यहाँ पर बचा आपका 0.5, 0.5 गुणे 3.5, 0.5 गुणे 3.5। तो आप देखो 88 का अगर आधा ही से गुणा करोगे तो 44 आ जाएगा, 44 गुणे 3.5। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लोगे, जो आएगा वो आपका उत्तर आ जाएगा। किस में आएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब में आपका उत्तर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना आप, ये आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर बात है ना, नॉर्मल सा प्रश्न था। चलो भाई अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या कौन सा होगा, 10 होगा। प्रश्न संख्या 10 होगा। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, जरा ये समझिए। ये बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। अंडर रूट 41 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर माइनस के क्या है आपका 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर को हल करो। इसको आपको सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है, बिल्कुल नॉर्मल सा। इसका उत्तर क्या आएगा, मैंने वर्ग निकालना बताया आपको। अगर आप रूट लिख लोगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 चौके 4, 4 दूनी 8 हो गया, 4 का स्क्वायर 1681 हो गया, 1681 माइनस 4 चौके 16, 00, 1600 आ गया। 1681 से 1600 घटाओगे तो कितना, अंडर रूट 81 आ जाएगा। और अंडर रूट 81 का मतलब 9 आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 9 क्या हो जाएगा, आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा। इसको नोट कर सकते हो, 9 हो गया आपका उत्तर, 9 9 81। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11। ये दोस्तों कह रहा कि 5 मित्रों का भार क्रमशः, 5 मित्रों का भार क्रमशः कितना है भाई, 40 kg, 44 kg और उसके बाद कितना है 46 kg, 46 kg और कितना है 47 kg और इसके बाद भाई कुछ 50 kg। तो आपसे पूछा है कि भारों की माध्यिका बताओ, भारों की माध्यिका आपको बताना है, माध्यिका बताओ, भारों की माध्यिका बताओ। 5 मित्रों के भार क्रमशः 40 kg, 44 kg, 46 kg, 47 kg, 50 kg हैं। तो भारों की माध्यिका आपको बताना है, उनके भारों की माध्यिका। अब यहाँ से देखो, अगर आप देखो तो जितने भी आपके ये लिखे हैं जो आंकड़े, ये सभी आपके क्रम से लिखे हैं, तो इनको तो छेड़ने की ज़रूरत है ही नहीं। 40, 44, 46, 47, 50 ये सभी तो क्रम में लिखे हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, अंक कितने, तो 5 हैं क्योंकि 5 मित्र हैं तो 5 हो गया। अगर ये हमारा दोस्तों विषम संख्या है, n की वैल्यू अगर विषम संख्या है तो हम माध्यिका इज इक्वल टू क्या लगाते हैं, मीडियन इज इक्वल टू n प्लस के 1/2वां पद लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, बोलो भाई। आप कहोगे हाँ सर लगाते हैं। तो n है 5, 5 + 1 6/2 हो जाएगा। यहाँ से काटोगे तो 2 3 6, तीसरा पद, 3वां पद कौन सा है भाई, यहाँ पर आपको 3 आया वो उत्तर नहीं देना है, आपको पद बताना। तीसरा पद कौन सा है, 1 2 3, 46 आपका राइट जवाब हो जाएगा। 46 kg आपका सही जवाब हो जाएगा, नोट कर सकते हो। 46 kg आपका सही उत्तर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई यहाँ तक। चलो भाई अगला प्रश्न, अगला जो होगा वो 12 नंबर प्रश्न होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों क्या है, ये बढ़िया प्रश्न आया है आपके पेपर में। कह रहा 2 अंकों की एक संख्या, ये प्रश्न मैं पूरा लिखूंगा। 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक
इकाई के अंक से 3 कम है, दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, 3 कम है, ये 3 कम हो गया। आगे प्रश्न कह रहा है यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी है, यदि संख्या अंकों की जोड़ की 4 गुनी है, जोड़ की 4 गुनी है, 4 गुनी है, तो प्रश्न आपसे पूछा है वह संख्या बताओ, वह संख्या आपको बताना है, वह संख्या बताओ। इस प्रश्न में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आपका युगपत समीकरण का क्वेश्चन है, युगपत समीकरण का क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड मैंने आपको कई सारे प्रश्न कराए हैं, सेकंड सेमेस्टर में भी, थर्ड में भी और फोर्थ में भी मैंने ऐसे प्रश्न आपको सॉल्व कराए हैं। तो आप जल्दी से बता दीजिए इसका उत्तर क्या आएगा। 2 डिजिट में मान कर लगाओगे तो आपका युगपत में बनेगा, 1 डिजिट मान कर लगाओगे तो आपका द्विघात बन जाएगा। तो इसको आप तो सॉल्व करो, जल्दी से बताओ इसका उत्तर क्या आएगा। आपको 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या आ जाएगा। फटाफट तरीके से बताओ भाई। देखो भाई, अब आपको समझना है यहाँ से कैसे आप लगाओगे। अगर नहीं लगा पाया है आपने तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप अगर 2 चरों में लगाओगे तो यहाँ पर चूंकि संख्या क्या है 2 अंकों की है ना, तो हम इकाई और दहाई अंक मानेंगे। हमने मान लिया कि इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा भाई, इकाई अंक हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है सर, फिर दहाई अंक क्या हो जाएगा, दहाई अंक क्या हो जाएगा। अब कह रहा है आपसे कि 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। अगर इकाई का अंक x है तो दहाई का अंक कितना हो जाएगा, दहाई का अंक मैंने y मान लिया, लेकिन क्या कह रही है कि इकाई अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है। जब आप यूँ समझ लीजिए दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, तो दहाई का अंक अगर दोस्तों फर्स्ट कंडीशन लगाओगे, फर्स्ट कंडीशन, तो कह रहा है दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, मतलब इकाई का अंक 3 अधिक है दहाई के अंक से। यही तो ना भाई। तो हम यहाँ पर x बराबर क्या लिख सकते हैं, y प्लस में 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये दहाई का अंक 3 कम है तो 3 अधिक होगा तभी तो आपस में इक्वल होगा। तो ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी, समीकरण 1 बन गया। अब देखो, लेकिन उससे पहले एक बात यहाँ पर बताओ, अगर इकाई और दहाई अंक हमने पता कर लिया है तो मेरे को इतना बताओ संख्या क्या होगी। इकाई अंक x है, दहाई अंक y है, तो संख्या क्या होगी 10y प्लस में x ना होगी। क्लियर बात यही हो जाएगी। यहाँ से अब आप इसको सॉल्व करोगे सेकंड कंडीशन लगा के। सेकंड कंडीशन क्या कह रही कि यदि संख्या क्या है 10y प्लस में x, तो यदि संख्या हमने कह दिया कि 10y प्लस में x है, संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी है। अंक क्या है xy, तो अंकों के जोड़ की 4 गुनी है, हो गई 4 गुनी। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये आपका हो जाएगा 10y प्लस में x बराबर के, ये हो जाएगा 4x और प्लस में 4y हो जाएगा, 4x प्लस में 4y, ये प्लस से माइनस में, ये प्लस से माइनस में, तो इधर बच जाएगा आपका 6y, क्योंकि भाई 4y प्लस है तो माइनस में आएगा, बराबर इधर 3x बच जाएगा, तो 3x बच गया। अब ये जो आया है ना, इसमें आप x बराबर y प्लस 3 रख दीजिए तो एक का मान पता चल जाएगा। यानी आप यहाँ पर लिख सकते हो x बराबर y प्लस के 3 रखने पर, इसको आप रखोगे दोस्तों तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा। y बराबर आपको कुछ नहीं रखना, x बराबर y प्लस के 3 रखना, तो 6y आपका ऐसे ही रहने वाला है। यहाँ पर रखोगे 3 मल्टीप्लाई, x बराबर कितना रखोगे y प्लस में 3, तो y प्लस में 3 हो गया। सॉल्व करिए सर, 6y बराबर 3y प्लस के 9, 3y इधर आ जाएगा तो 3y बराबर कितना बच जाएगा 9, तो y बराबर कितना बचेगा 3 बच जाएगा, y बराबर 3 बच गया।
अगर y बराबर 3 बच गया तो x का मान आप समीकरण 1 में रख के पता कर सकते हो। यहाँ पर आप रखोगे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, x बराबर y प्लस में 3, तो x बराबर y कितना है भाई 3, y कितना है 3, तो 3 प्लस में 3 यानी x बराबर कितना आ गया 36, सॉरी x बराबर 3 3 6 आ गया, x बराबर कितना आ गया भाई 6 आ गया। संख्या आपसे पूछे थे, संख्या आपने क्या मानी, यही ना 10y प्लस में x, तो यहाँ पर देखो 10 मल्टीप्लाई y की वैल्यू रखोगे 3 और प्लस में x की वैल्यू रखोगे 6, 10 3 30 36 आपका उत्तर आएगा। 36 आपके प्रश्न का जवाब आएगा। अगर इसको आप एक चर में लगाते तब भी यही उत्तर आता, अगर आप इसको एक चर में लगाते तब भी यही उत्तर आता। भाई नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, ठीक है ना। ये था हमारा 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर के बाद अब पहुंच जाएंगे 13 नंबर प्रश्न पे, ठीक है। ये समझ चुके हैं आप लोग। अब कौन सा हो जाएगा हमारा 13 नंबर प्रश्न। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, जरा इसको समझिए। ये कह रहा 2y प्लस में 4/y, 2y प्लस में 4/y और बराबर में कितना हो जाएगा 9 को हल करो, को हल करो। इसको आपको बताना है, इसको आपको बताना है भाई क्या आ जाएगा उत्तर। चलो भाई इसको हल करो। देखो सिंपल सा फंडा यहाँ पर आप लगा लीजिए। अगर आप चाहो तो y उधर ले जा सकते हो, y इधर, दोनों तरफ गुणा हो जाएगा, यानी इधर भी ले जाओगे तो गुणा हो जाएगा, इधर दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। या आप इसको समझना चाहते हो तो ऐसे भी समझ लीजिए, इसके नीचे आप बटे 1 मानोगे, हर बराबर करोगे तो y से नीचे गुणा हो जाएगा, y से ऊपर गुणा हो जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर हो जाएगा, 2y स्क्वायर बटे में नीचे y और प्लस में क्या हो जाएगा 4/y। अब हर बराबर है ना, तो इसको आप उधर ट्रांसफ़र कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों में से एक लोगे तो उधर भेज दोगे, यानी 2y स्क्वायर प्लस में 4 बराबर के 9y बच जाएगा। ये प्लस से इधर माइनस में ले आइए, यानी ये 2y स्क्वायर माइनस का 9y प्लस में 4 बराबर के 0। अब ये आपका बन गया ax स्क्वायर bx प्लस के c। भाई 4 दूनी 8, 8 के ऐसे दो गुणनखंड कीजिए कि 9 के रूप में आए। 8 एक कम 8, माइनस का 8 और माइनस का 1, तो ये आ जाएगा आपका 2y स्क्वायर माइनस के 8y माइनस के 1y और प्लस में 4 बराबर के 0। ये दो दो के जोड़े बना के कॉमन ले लीजिए, इधर कॉमन 2y मिल रहा है, तो y माइनस के 2 चौके 8 माइनस के 1, जब माइनस के कॉमन लोगे तो उधर माइनस यानी ब्रैकेट के चिन्ह बदल जाएगा। y माइनस के 4 बराबर के 0, y माइनस के 4 दोनों में कॉमन और फिर क्या कॉमन, फिर बच्चा क्या 2y माइनस के 1 बराबर के 0। तो इस y से क्या मान आएगा, इस y से मान आ जाएगा 4 और इस y से क्या मान आएगा माइनस का 1/2 आ जाएगा। ये 1/2 आ गया y बराबर, ये y बराबर 4 आ गया। ये आपका उत्तर हो गया। नोट करो भाई, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। नोट कीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या कौन सा होगा हमारा 14 नंबर। क्लियर? सारे प्रश्न देखिए, आप लोग वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि सर हमने इतने प्रश्न सही किए हैं। वैसे हमें उम्मीद है कि हर एक प्रश्न सब लोग कर पाए होंगे, ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जिसमें आपको प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि सब कुछ भाई आपको मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ये कह रहा दोस्तों कि 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, 3 सेंटीमीटर हाइट वाले, 3 सेंटीमीटर हाइट वाले एक समलंब का क्षेत्रफल, एक समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा 3 सेंटीमीटर
यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा 3 सेंटीमीटर, एक भुजा 3 सेंटीमीटर, उसके बाद क्या कह रहा है, तो दूसरी भुजा बताओ। तो दूसरी भुजा आपको बताना है, दूसरी साइड आपको बताना है, दूसरी भुजा ज्ञात करो। ये सारे प्रश्न 2017 के हैं, यानी 2017 का हम लोग पेपर ही सॉल्व कर रहे हैं। अब एक बात हमको बताओ, हमें कुछ नहीं क्लियर है, हमें ये पता है कि समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, बस समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, यही ना, समांतर भुजाओं का योग हो गया। अब देखो यहाँ पर 1/2 आपका क्षेत्रफल कितना दिया गया, 12, तो ये 12 1/2 समांतर भुजाओं में से एक भुजा आपको पता है क्या है कि एक भुजा आपकी कितनी है, 3 सेंटीमीटर, दूसरी पता नहीं तो मैंने x मान लिया, 2 से इधर 2 बटे में गुणे में इधर बटे में आ जाएगा, तो 24 12 दूना 24 बराबर के 3 प्लस में x हो गया, 3 प्लस में x हो गया। अभी देखो प्लस से है ना, प्लस से तो इधर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा ना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 माइनस के 3, x की वैल्यू 21 आ जाएगी, x की वैल्यू 21। अब अगर उत्तर की जांच करना चाहते हो तो इसमें आप x बराबर 21 रखिए, क्या उत्तर आपका 12 आ रहा है भाई, 1/2 3 प्लस में 21 हो जाएगा, तो 21 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, तो 1/2 गुणे का 24 2 से काटेंगे तो 12 आपका उत्तर आ जाएगा। यानी कि हमारा उत्तर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा सही जवाब होगा, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, फटाफट से भाई नोट कर लीजिए इसको भी। देखिए लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न आप कहोगे सर 18 प्रश्न होते हैं, 2 प्रश्न मैंने छोड़ दिए हैं भाई, बिल्कुल सिंपल से प्रश्न थे, वो आप खुद से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब जो लास्ट प्रश्न है ये मैं आपको दे रहा हूँ, इसको लगा के आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको लग रहा है ऐसा कोई प्रश्न इस प्रश्न पत्र में जो आपकी समझ में नहीं आया है, जो आप नहीं लगा सकते हो, तो आप कमेंट लिख देना, मैं बता दूंगा फिर से। देखिए ये क्वेश्चन जो है इसको आपको होमवर्क में है, समझ लीजिए, इसका जवाब आपको बताना है। x साइन 45 अंश, x साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, और है प्लस साइन 60 अंश, प्लस के साइन 60 अंश बराबर के आपका कितना है, बराबर के टेन 60 अंश है भाई, टेन 60 अंश, साइन नहीं है, टेन 60 अंश, टेन 60 अंश बराबर में है आपका टेन स्क्वायर 45 अंश, टेन स्क्वायर 45 अंश माइनस के कॉस स्क्वायर 60 अंश में x का मान आपको बताना है, x का मान आपको बताना है। ये आपका दोस्तों होमवर्क है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दोगे, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दोगे। मैं फिर से बता दूं, 2 क्वेश्चन मैंने इस पेपर में छोड़ दिए हैं जो बिल्कुल सिंपल से प्रश्न थे। एक तो वही था कि कुएं में इतने रुपए प्रति घन मीटर की दर से खोदा जा रहा है, तो आपको कुल खर्च बताना था, तो वो भी आप लोग लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। एक आपका सिक्कों वाला था कि 2 बार सिक्कों को उछाला जाएगा तो कितने बार हेड आने की संभावना है, तो वो सब आप खुद से कर पाओगे। बाकी सारे प्रश्न मैंने सॉल्व करा दिए हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर देना है आपको लाइक, शेयर कर देना है।